कभी ना कभी आपने म्यूचुअल फंड सही है। इस एड कैंपेन को जरूर देखा हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर क्या है, इसमें आपको अपने पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स सही है या नहीं है या फिर कितना सही है। आइए देखते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आखिर क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड्स मिल जाते हैं, म्यूचुअल एंड फंड। म्यूचुअल यानी कि आपसी, जहां पर दो से अधिक लोगों की बात हो रही है। फंड यानी कि पैसों का कलेक्शन। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि काफी सारे लोग एक गोल के साथ एक जगह फंड इकट्ठा करते हैं। छोटे छोटे अमाउंट में, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है। जिसके पास जितनी कैपेसिटी है, जो जितना इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके हिसाब से कई सारे लोग एक जगह एक ही गोल के साथ पैसे इकट्ठा करते हैं, एक फंड बनाते हैं, बड़ा फंड लाखों करोड़ों का। एंड उसके बाद उस फंड को कहीं पर इन्वेस्ट किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। यह है बेसिक मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के कंपनीज हैं, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी कहते हैं। वे क्या करते हैं कि अलग अलग लोगों से फंड इकट्ठा करते हैं। कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसको एक फंड बनाते हैं लाखों का, करोड़ों का, एंड उसे अलग अलग स्टॉक्स बाय करने में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर बॉन्ड्स बाय करने में इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड वहां से जो रिटर्न आता है उसको फिर जिनका जिनका फंड था, जिन्होंने अपने पैसे उस म्यूचुअल फंड में लगाए थे, उसको फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसी रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाए थे। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखिए शेयर मार्केट के कंपैरिजन में, तो उतना भी ज्यादा नहीं है। बट यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं। कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ इक्विटी में पैसे लगाते हैं, जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। इसके अलावा कई सारे होते हैं जो सिर्फ बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। एंड कई सारे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं जो कुछ पैसे स्टॉक्स में भी लगा रहे हैं, कुछ पैसे बॉन्ड्स में भी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि जब शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना आज के समय में इतना आसान हो गया है, काफी इजीली हम अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करके स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो फिर हम म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे क्यों लगाएं? तो इससे कई सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात करेंगे। तो एडवांटेजेस यह है कि अगर आप खुद से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत, सबसे पहले तो आपको लर्न करना होगा चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आपको सीखनी होगी कि किस कंपनी मुझे पैसे लगाने चाहिए, किसका अच्छा मतलब ग्रोथ हो सकता है। अलग अलग कई सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं जुड़े हुए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से। अगर आप उन सभी के बारे में सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अगर आप पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में खुद से, तो वहां पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है, क्योंकि आप अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही अपने पैसे लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी के टिप देने पर, किसी के कहने पर किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो स्टॉक आगे जाकर लॉस में जाए एंड आपके भी पैसे वहां पर डूब जाए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक फंड मैनेजर होता है, वो बस उसका काम ही होता है कि आप सभी लोगों ने जिस गोल के साथ पैसे लगाए हैं एक म्यूचुअल फंड में, तो वो उसको किस तरह से अच्छे से रिटर्न दिला सकता है, वो रिसर्च करता है सबसे पहले। फिर उसको मैनेज करते रहता है टाइम टू टाइम कि मुझे कितना फंड कहाँ पर लगाना है, स्टॉक्स में कितना लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है। मान चलिए कि उसके पास 10 लाख है, तो 1 लाख उसने टाटा में लगा दिया, 1 लाख उसने रिलायंस में लगा दिया, 1 लाख उसने एयरटेल में लगा दिया। तो अलग अलग स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। उसका सोच यही रहता है कि अगर कोई एक इंडस्ट्री अगर डाउन चली जाती है, अगर उसके स्टॉक्स डाउन चले जाते हैं, फिर भी मेरा जो म्यूचुअल फंड का वैल्यू है वो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने और भी इंडस्ट्री के स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं। इस तरह से उनका काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होता है, वो काफ़ी क्वालिफाइड एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों को मैनेज करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि मान के चलिए आप रिलायंस का स्टॉक बाय करना चाहते हैं, तो रिलायंस का एक स्टॉक का प्राइस अभी फिलहाल 2200 या फिर 2500 के आसपास रहता है। एंड मान के चलिए आपके पास सिर्फ 1000 है, तो आप रिलायंस का शेयर तो नहीं बाय कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से बाय करना चाहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं जो अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठा करके वो रिलायंस पर लगा रही है पैसे, रिलायंस के स्टॉक्स बाय कर रही है, तो जो आप 1000 है आपके पास या फिर आप 500 ही म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, तो आपके पैसे रिलायंस में ही जा रहे हैं एंड वहां से जो रिटर्न मिलेगा वो आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास कम पैसे हैं तो फिर भी आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं।
₹5 से आप शुरुआत कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेज है, मतलब हर चीज़ के तो पॉजिटिव्स नहीं होते, थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी होते हैं। तो सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, कोई एक एक्सपर्ट होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है अच्छा से अच्छा रिटर्न दिलाने के लिए। तो अगर वो टाइम दे रहा है अपना, तो फिर वो आपसे कुछ चार्ज भी करेगा, तो आपसे कुछ परसेंटेज लिया जाता है, तो उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। कुछ परसेंटेज होता है जितना भी आपका मतलब वैल्यू रहेगा म्यूचुअल फंड का। तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपको किसी को उतना ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप ब्रोकरेज फर्म को देते हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपको जिस कंपनी से आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं उसको आपको कुछ परसेंटेज देना होता है। वो काफ़ी मिनिमल होता है, मतलब उतना भी हाई नहीं है कि आपको म्यूचुअल फंड को बिल्कुल ही दरकिनार कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको लगेगा ही। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने एड कैंपेन तो देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स सही है, तो चलिए बात करते हैं कि कितना सही है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट किस तरह वर्क करता है, कौन कौन से स्टॉक्स मुझे बाय करने चाहिए, किस किस तरह के मतलब मेथड्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हाई जा सकता है, फिर किस स्टॉक में मुझे लगाने चाहिए पैसे, आपको ज़्यादा झंझट नहीं लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा एक शुरुआती जर्नी है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाकर। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास फंड्स कितना भी कम हो, आप 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। आप SIP कर सकते हैं, हर मंथ आप कुछ पैसे लगा सकते हैं एंड उसको आप ऑटो डेबिट कर सकते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो जाए। तो यह एक काफ़ी अच्छा आपके लिए इन्वेस्टिंग हैबिट बन जाती है कि आप हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिस्क स्टॉक मार्केट की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, तो रिटर्न कितना भी कहें तो थोड़ा बहुत अच्छा ही मिल जाता है। 6-8% आपको मिनिमम तो मिल ही जाएगा अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स को देखें। बाकी मार्केट आगे क्या होता है वो तो मार्केट पर डिपेंड करता है, बट हाँ स्टॉक मार्केट की तुलना में यहाँ पर रिस्क थोड़े कम है। एंड अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपने पैसे जस्ट अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा एक तरीका है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपके पास जितने पैसे सभी को आपको लगा देना, बिकॉज हर चीज़ में थोड़ा बहुत रिस्क होता है। तो किसी भी जगह आप अपने पैसे अगर लगा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक से हो या फिर म्यूचुअल फंड्स, आपको अपने सेविंग्स इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। आपको वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो आपको अभी तुरंत फ्यूचर में ज़रूरत नहीं होने वाला है। अगर आप अपने सेविंग्स को डाल देंगे, जो आपका इमरजेंसी फंड है, जो आप जिससे आप डेली अपना गुजारा कर रहे हैं, तो फिर अगर वो मार्केट नेगेटिव में जाता है तो फिर आपके पैसे डूब जाएंगे एंड फिर आप रोड पर भी आ सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिल गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अलग अलग कंपनीज के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने खुद अपस्टॉक्स के माध्यम से इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा आप जीरोधा के माध्यम से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी कई सारे कंपनीज हैं, गूगल पर जाकर आप रिसर्च कर सकते हैं। बट अगर आप जीरोधा एंड अपस्टॉक्स के माध्यम से करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके द्वारा आप डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अंत में मैं बस आपसे यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। बी फोकस्ड, डोंट बी फोकस।